Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि शैतान मनुष्यों को भरमाता है। शैतान मनुष्यों की फिराक में रहता है कि कब वो उन्हें आत्मिक रूप से चीर फाड़ खाए और उनका मार्ग भटका दे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तो शैतान को देखते नहीं, ना ही हम उसे सुनते हैं, ना ही हम उसे महसूस करते हैं। तो फिर कैसे शैतान हमें भरमाता है? क्या वो मनुष्यों के द्वारा भरमाता है? और यदि वो मनुष्यों के द्वारा भरमाता है तो क्या उस मनुष्य पर वो कब्जा करके हमें भरमाता है? जैसे हम अदन के बगीचे में देखते हैं कि शैतान ने सर्प को बहकाया और सर्प ने हव्वा को बहकाया और हव्वा ने वो फल खाया। तो वहां तो हम देखते हैं, लेकिन आज हम मनुष्यों में शैतान कैसे काम करता है? क्या वो हमारे अंदर वास करके काम करता है या हम पर अपना कब्जा करके, हम पर अपना कंट्रोल करके हमसे काम करवाता है? तो फिर ऐसे में तो फिर हमारा कोई पाप नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो उसके कंट्रोल में आके उसने हमसे वो पाप करा दिया। लेकिन शैतान ऐसे काम नहीं करता। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये तो जानते हैं कि हमें शैतान से बचना है, शैतान के विरोध में आत्मिक हथियार बांध लो और शैतान को हरा दो। लेकिन क्या हमें यह भी पता है कि शैतान हमारे जीवन में काम कैसे करता है? यदि हम ये जान जाएं कि शैतान हमारे जीवन में काम कैसे करता है, वो हमें भरमाता कैसे है, तो हमारी उससे जो मल युद्ध है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का हमारा विषय यही है कि शैतान कहां है। क्योंकि बहुत सारे सवाल करते हैं कि भाई शैतान है कहां, शैतान कहां है और वो कैसा है, उसका रूप कैसा है और वो हमें यानी मनुष्यों को कैसे भरमाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो आज का संदेश है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आपको वचन के द्वारा अच्छी तरह से पता चलेगा कि शैतान कैसे काम करता है, शैतान की सेनाएं कैसे काम करती हैं और वो मनुष्यों को कैसे भरमाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कैसा है, शैतान का रूप कैसा है, और फिर बात करेंगे वो कहां है, और फिर बात करेंगे कि वो हमारे बीच में वो हमारे भरमाने का काम कैसे करता है। कुलूसियों की पत्री मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका पहला अध्याय उसके 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां बात हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या फिर पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए बात की गई है, लेकिन यहां जो हमें ध्यान करना है वो ये करना है कि स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, और देखी हो या अनदेखी हो। और इंग्लिश की बाइबल में हम इससे पढ़ते हैं विजिबल और इनविजिबल, यानी कि दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली। तो हम देखते हैं स्वर्ग में, पृथ्वी में बहुत सारी ऐसी क्रीचर, बहुत सारी ऐसी सृष्टि परमेश्वर ने की हैं जो दिखाई देती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं दिखाई देती हैं। जैसे हम कहें जो तरंगे हैं वो नहीं दिखाई देती लेकिन उनका अस्तित्व होता है। जैसे हम हवा कहें, हवा नहीं दिखाई देती लेकिन वो उसका अस्तित्व होता है। बहुत सारी चीजें। और ऐसे ही जो स्वर्गदूत हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उनमें भी हम देखते हैं, हम स्वर्गदूतों को जब तक परमेश्वर ना चाहे या वो हम पर अपने आप को प्रकट ना करे, हम स्वर्गदूतों को भी नहीं देख सकते, ना ही देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। तो उन्हीं के विषय में यहां पर बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बहनों कि ये बने कैसे हैं, ये जो स्वर्गदूत हैं ये बने कैसे हैं। यहां पर मैं स्वर्गदूतों की बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शैतान भी एक स्वर्गदूत था, वो एक करूब था। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान पहले स्वर्गदूत था, तो उसको जो बनाया है परमेश्वर ने वो भी दूसरे स्वर्गदूतों की तरह उन्हीं तत्वों से बनाया है जिस तत्वों से परमेश्वर ने शैतान को और दूसरे स्वर्गदूतों को बनाया, सेम तत्व है। तो यहां पर हम देखते हैं भजन संहिता उसका 104वां अध्याय और उसके 4थे वचन में, जो पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को और साफ तरीके से समझने के लिए हम इसे इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय 7वें वचन में पढ़ेंगे, जहां पौलुस ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से इसे डिफाइन किया है। यहां लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को यानी स्वर्गदूतों को पवन यानी एयर यानी वायु और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों वचनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो स्वर्गदूत हैं
उनकी जो देह है या उनका जो स्वरूप है वो आग और वायु का है। तो क्या सचमुच वो आग और वायु का है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम मनुष्य मिट्टी से बने हैं, ये हम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्योर मिट्टी से बने। इसका मतलब ये है कि हम सृष्टि के तत्वों से मिलकर के बने हैं। इस पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं उनमें ज्यादातर वो तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, बहुत सारी चीजें, आयरन हो, सब हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो इस धरती के तत्वों से हम मिलकर के बने हैं। वैसे ही वायु और आग वो अनजाने तत्वों को, स्वर्गीय तत्वों को दर्शाता है जो सृष्टि के नहीं है। तो नेचुरल है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को, और उसमें शैतान भी शामिल है और उसके लोग भी शामिल हैं, उन्हें आग और हवा यानी कि स्वर्गीय तत्वों से बनाया है। इस कारण से वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसा अभी हमने कुलूसियों 1:16 में पढ़ा कि देखी और अनदेखी, विजिबल और इनविजिबल। तो ये इनविजिबल जो सृष्टि है उनमें ये स्वर्गदूत और शैतान का, हम कहेंगे, इनमें वो आते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से ये होते हैं कि ये हमें दिखाई नहीं दे रहे, ये हमें सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन इनका वजूद है। कैसे? देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे माइक्रोवेव, ज्यादातर भाई बहनों के घरों में माइक्रोवेव होता है, और माइक्रोवेव में हम देखते हैं कि उसमें खाना रखते हैं, उसे ऑन करते हैं और उसमें वेव्स चलती हैं, क्योंकि उसका नाम जैसे है ना माइक्रोवेव, वैसी उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स चलती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनमें इतनी ऊर्जा होती है, इतनी पावर होती है कि उसमें रखे खाने को या उसमें रखी वस्तु को वो गर्म कर देते हैं, हॉट कर देते हैं। तो वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनका अस्तित्व है, वो उसे गर्म कर रही है, उसको इफेक्ट डाल रही है। वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, ये फोन, इसकी फोन की जो रेंज है, क्या हमें वो दिखाई देती है? लेकिन वो इफेक्ट डालती है। अगर वो इफेक्ट नहीं डालती तो कैसे हमारी फोन की रिंगटोन बजती है? कोई अमेरिका से बैठा व्यक्ति इंडिया में बात करना चाहता है तो वो वहां की रेंज सीधी वहां आती है, टावर बाई टावर, और वो उसको, उस फोन को टच करती है और उस फोन में वहां से वो फिर उसमें रिंग बजती है और हम बात करते हैं। और नैनो सेकंड में उनमें जो वेरिएशन होता है बात करने का, जो अमेरिका बैठा है, इंडिया बैठा है, वेरिएशन जो होता है नैनो सेकंड का होता है। तो देखिए कितनी स्पीड से वो तरंगे जो हैं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं। हमारी आवाज, हमारी वॉइस, हमारी वीडियो क्वालिटी, सब कुछ वहां ट्रांसफर हो रही है, कितने अद्भुत रीति से। तो ये क्या है? ये भी तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इनका वजूद है। वैसी साउंड के भी हम देखें, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देखते हैं कि इस प्रकार से इनविजिबल चीजें हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही, लेकिन उनका वजूद है, वो हम पे इंपैक्ट डाल रही हैं। वैसे ही जो शैतान है और उसके जो लोग उसके साथ और दूसरे हैं, वो भी ऐसी हम पर इंपैक्ट डालते हैं। अब सवाल उठता है कि वो कहां है, वो कहां है? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय उसके 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक हम पढ़ते हैं। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यानी जो शैतान है वो स्वर्ग में, वहां स्वर्ग के क्रीचर्स के लोगों के बीच में, वहां लोगों पर दोष लगाया करता था, वहां के जो भाई का मतलब अन्य स्वर्गदूतों पर वो दोष लगाया करता था, अब वो गिरा दिया गया है। और ये क्यों हुआ? मेमने के लहू के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर वह जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु को भी सह लिया। इस कारण, ये 12वां वचन बड़े ध्यान से सुनिए, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। थोड़ा ही समय बाकी है, थोड़ा ही समय बाकी है। तो हम क्या देख रहे हैं? शैतान कहां है? इस धरती पर, इस धरती पर है। और इस धरती पर किस जगह है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इफिसियो उसका 6वां अध्याय 12वें वचन में लिखा है, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या देखते हैं? शैतान और उसकी आत्मिक सेनाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, और शैतान अकेला नहीं है, शैतान के साथ उसके बहुत सारे साथी हैं। हम प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय 4थे वचन में पढ़ते हैं कि उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने में मिला लिया था। और स्वर्गदूत भी कोई कम नहीं है, उनकी भी गिनती करोड़ों की है, करोड़ों की है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय 11वें वचन में पढ़ते हैं, और जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, जो उसके सेवक कहलुए हैं, वो लाखों करोड़ों में है। और उनमें से 1/3 1/3 जो स्वर्गदूत हैं, शैतान ने अपनी तरफ मिला लिए और उन सबको
अब ये यहां इस धरती पर जो है गिरा दिया गया है और अब वो इस धरती पर रहकर मनुष्यों के बीच में उन्हें भरमाने का काम कर रहे हैं। और कहां है वो? इस पूरे वातावरण में, इस पूरे वातावरण में। क्योंकि यहां हम देख रहे हैं ना, आकाश लिखा है ना, आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आकाश मतलब ये वायुमंडल, ये वातावरण, इसमें है, हर जगह है, हर जगह है। क्योंकि ये करोड़ों में है तो हम इनकी गिनती नहीं जानते कि कितनी है भाई, हम ये कोई स्पष्ट गिनती नहीं जानते कि स्वर्गदूत कितने हैं। करोड़ों में, बहुत सारे, हर जगह, हर समय। यहां हम देखेंगे कि जो शैतान है वो और उसकी आत्मिक सेनाएं हैं वो अवेलेबल हैं इस पूरे वायुमंडल में, इस पूरे वातावरण में। और कैसे मौजूद है? इनविजिबल रूप में। इनविजिबल रूप में एक ऊर्जा तो है, वो कुछ कर तो सकते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, वो हमें सुनाई नहीं दे रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं कि अभी ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो हमें सुनाई नहीं दे रहे, ये ना ही हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये हम पर हावी कैसे हो जाते हैं, हमें भरमाते कैसे हैं, हम तक अपनी बात को कैसे पहुंचाते हैं। तो हमें पहले दो बातों पे ध्यान देना होगा, शैतान की दो बातों पर ध्यान देना होगा। पहली तो यह है कि वो क्या नहीं कर सकता, यानी शैतान क्या क्या नहीं कर सकता, और दूसरी, शैतान क्या क्या कर सकता है मनुष्यों के साथ। यह भी बहुत बार हमें यह सवाल आता है कि शैतान ये कर सकता है या शैतान वो कर सकता है, अरे शैतान ने उसको बीमार कर दिया, शैतान ने उसके साथ ये कर दिया, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा यह भी जानना जरूरी है कि शैतान हम मनुष्यों में क्या क्या कर सकता है, उसका क्या क्या अधिकार है, क्या क्या ताकत है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या नहीं कर सकता। सबसे पहले मेरे प्यारे बहनों, वो हमारे मन की बात को नहीं जान सकता। मन की बात को नहीं जान सकता, जो हम अपने थॉट्स ले रहे हैं, हमारे मन में जो बात आ रही है वो नहीं जान सकता है। राजा की पहली पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 39वें वचन को यहां मैं पढ़ रहा हूं। तू तो अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। एक एक के मन को जान के, किसको? ये किसके विषय में बात की जा रही है? परमेश्वर के विषय में बात की जा रही है। तो परमेश्वर एक एक के मन को जानकर उसके चाल के अनुसार उसको फल देता है। और तू ही तो या इस शब्द को ओनली यू, तू ही तो सब आदमियों के मन के भेद जानने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो गुण है ये केवल परमेश्वर का है कि वो मनों को जांच सकता है। उसकी बनाई हुई क्रीचर में ये अधिकार नहीं है, ना ही उनमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे मन की बात को सुन ले। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई शैतान हमारे मन की बात सुन सकता है, समझ सकता है। नहीं, तो फिर वो तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। कैसे वो सुन सकता है? वो हमारे मन की बात नहीं सुनता। और एक भजन संहिता 139वां अध्याय 4थे वचन में भी हम ये पढ़ते हैं, ए यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं सबसे पहली बात, शैतान हमारे मन की बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन वो बहुत बड़ा ऑब्जर्वर जरूर है, आकलन करने वाला जरूर है। खैर, इसके विषय में अभी हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, वो क्या नहीं कर सकता? वो मन को या हमारे मन को या हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हम पर हावी होकर हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। देखिए, इसका उदाहरण हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय उसके 2 वचन से लेकर 6ठे वचन तक, जहां पर सांप के द्वारा हव्वा को बहकाया गया। यहां लिखा है, स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना, ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो यहां सांप के द्वारा उसे भरमाया गया और उसको उस फल के प्रति क्या बताया गया? गलत बात बताई गई। लेकिन यहां हम क्या देखते हैं? तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसमें से तोड़कर उसने खाया और अपने पति को भी दिया। तो यहां सांप ने उसका हाथ पकड़वा के नहीं तोड़वाया, शैतान ने उसके ऊपर कब्जा करके नहीं तोड़वाया, लेकिन केवल क्या किया? उसे भरमाया है। और वो कैसे भरमा, अभी वो हमारे बीच में कैसे काम करता है ये भी हम बात करेंगे। तो यहां शैतान हमारे मन को, हमारी बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे में तो फिर वो पाप हमारा नहीं होगा बल्कि वो शैतान का हो जाएगा। हमें वो भरमाता है, हमें भटका देता है, झूठी बात समझा देता है, लेकिन वो हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तीसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमारे शरीर को कोई हानि नहीं कर सकता है।
किसी भी प्रकार की कोई हानि करने का अधिकार उसके पास नहीं है। जो भी करने वाला है वो परमेश्वर है, चाहे वो छूट दे दे कि करने की तो वो कर सकता है, लेकिन वो हम पर हानि नहीं पहुंचा सकता और ना ही हमें उसे मृत्यु के घाट उतारने का कोई भी अधिकार है। यानी कोई भी शैतान या उसकी आत्मिक सेनाएं किसी भी मनुष्य को मार नहीं सकती हैं। हां, दूसरे मनुष्य को उभार कर या दूसरे मनुष्य को भरमा कर वो उसकी हत्या जरूर करवा सकते हैं, लेकिन खुद नहीं मार सकते। कि हम ये कहें कि शैतान ने मुझे मारा, मुझे थप्पड़ मारे, कि मुझे ये किया, नहीं मार सकता। क्यों? जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय 7वें वचन से लेकर के 12वें वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए इसके विषय में हम एक इंडिकेशन पाते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई मनुष्य है ही नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसको और उसके घर की और जो उसमें का है चारों ओर जो बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके काम पर आशीष नहीं दी? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अभी शैतान घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अय्यूब का कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन देखिए आगे लिखा है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, वो परमेश्वर से कह रहा है कि तू छू, शैतान नहीं छू सकता। परमेश्वर से कह रहा है कि उससे तू सारा वापस ले ले, तब जाकर के वो तेरी निंदा करेगा। आगे लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यानी कि शैतान में इतना अधिकार नहीं था कि वो उसके साथ कुछ कर सके, लेकिन परमेश्वर ने शैतान से कहा कि ठीक है, मैं अधिकार ये तुझे देता हूं। लेकिन हम देखते हैं कि क्या शैतान ने उसके ऊपर वो बीमारियां डाली या उसकी संपत्ति ले ली? नहीं, वो परमेश्वर ने की। देखिए इस बात को भी हम प्रूव करते हैं अय्यूब के दूसरे ही अध्याय पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक। यहां लिखा है, दूसरे वचन से मैं पढ़ता हूं, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला नहीं और बुराइयों से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा। किसको उभारा? शैतान ने किसको चैलेंज किया? परमेश्वर को, कि तू उससे पहले सारी चीजें ले ले, तब जाकर के वो तेरी निंदा करेगा। तो यहां पर शैतान ने भी कुछ नहीं किया। यहां परमेश्वर अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने उसके साथ किया तो भी वह अपनी खराई में बना रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन वचनों से हमें यह पता लगता है कि जब तक परमेश्वर इजाजत ना दे या परमेश्वर जब तक खुद किसी के साथ ना करें या संजोग के साथ ना हो, तब तक शैतान कुछ नहीं कर सकता। वो हमारे शरीर की हानि नहीं कर सकता, ना ही वो हमें मृत्यु को प्राप्त करा सकता है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? वो हमारे कार्यों को ऑब्जर्व कर सकता है, यानी कि वो आकलन कर सकता है। क्योंकि हम देखते हैं शैतान बहुत बुद्धिमान है और उसे वचन का भी ज्ञान है, पवित्र शास्त्र का भी उसे ज्ञान है, और वो हमारे हाव भाव, चाल चलन, इन सब को क्या करता है? वो ऑब्जर्व करता है कि आज हम किसके प्रति क्या सोच रहे हैं। जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, केवल शरीर की बातों को हाव भाव से, आंख से, इन सब बातों से वो पता लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। वो मन की बात तो नहीं जानते, लेकिन हाव भाव से पता लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या है। वैसे ही शैतान और उसकी आत्मिक सेनाएं ऑब्जर्वर हैं, बहुत बड़े ऑब्जर्वर हैं। और हम देखते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को भी ऑब्जर्व करता है, सारी चीजें वो देखता है। तो वो ऑब्जर्व करता है, हमारी मनोस्थिति को जानने का प्रयास करता है, लेकिन हमारे मन को नहीं जान सकता। दूसरी चीज, हमें शारीरिक अभिलाषाओं के प्रति भरमाता है, जैसे लालच है, झूठ है, वैभव है, लग्जरियस है, धोखा है, इनके लिए वो हमें उकसाता है। और तीसरी चीज, वह हमारे बाहरी मनुष्य तत्व पर कब्जा कर सकता है, यदि कोई अविश्वासी हो या वो अल्प विश्वासी हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या? वो हमारे बाहरी मनुष्य तत्व पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि वो क्या है? वायु की तरह है, हमें दिख नहीं रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन वो हमारे बाहरी मनुष्य तत्व पर कब्जा करता है। और किस पर करता है? जो अल्प विश्वासी हैं या फिर वो अविश्वासी हैं। यानी अगर प्रभु में वो प्रबल है तो उन पर वो कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन जो अविश्वासी हैं या अल्प विश्वासी हैं या हम कहें जो अविश्वासी हैं, उन पर वो उनके बाहरी मनुष्य तत्वों पर कब्जा कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि बाहरी मनुष्य तत्व क्या है और भीतरी मनुष्य तत्व क्या है? बाहरी मनुष्य तत्व में जिसमें जो शैतान है वो कब्जा कर सकता है, और भीतरी मनुष्य तत्व क्या है जिस पर शैतान कब्जा नहीं कर सकता? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके लिए हमें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 23वां वचन पढ़ना पड़ेगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा
प्राण और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर तीन बातों की सुरक्षा की प्रार्थना पौलुस ने की है। पौलुस ने की है किसकी? आत्मा, प्राण और शरीर। मनुष्य के लिए बात हो रही है तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे प्राण की, तुम्हारे शरीर की सुरक्षा होने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों से हमें पता लगता है, इन वचनों से हमें पता लगता है कि जो मनुष्य है वो तीन प्रकार से बना है। तीन प्रकार से, आत्मा, शरीर और प्राण, ये तीनों को मिलाकर एक मानव जाति का, एक मनुष्य का निर्माण हुआ है। यानी मुझ में आत्मा भी है, मेरे प्राण भी है और मेरे शरीर भी है। तो ये आत्मा क्या है? ये आत्मा क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? यही हमें जानना है, ये आत्मा क्या है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वां वचन यहां लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है, परंतु हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। भीतरी मनुष्य तत्व, भीतरी मनुष्य तत्व, इनर अलाइनमेंट, भीतरी मनुष्य तत्व। और इफिसियों 3:16 में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। और रोमियो उसके 7वें अध्याय 22वें वचन से 22वें और 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भीतरी मनुष्य तत्व क्या है? वो हमारा वो आत्मा है जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को अपने स्वरूप में रचा। तो कौन से स्वरूप में रचा? उसके तो हाथ नहीं, उसके तो उंगलियां नहीं, उसके तो शरीर नहीं, उसका तो स्वरूप नहीं। जैसा हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं परमेश्वर तो आत्मा है। तो परमेश्वर ने अपने आत्मिक स्वरूप में वो आत्मा बनाया जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा वो व्यक्तित्व है, हमारा वो व्यक्तित्व है। और वो आत्मा हमारा भीतरी मनुष्य तत्व है, हमारा भीतरी मानवता है, हमारी भीतरी मनुष्य तत्व की बात है। तो उस भीतरी मनुष्य तत्व पर शैतान कब्जा नहीं कर सकता। अब ये बाहरी मनुष्य तत्व क्या है? जैसा भी हमने देखा, आत्मा, प्राण और शरीर। तो अब प्राण क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? प्राण हम जानते हैं हमारा जो जीवन है और जीवन का विवेक और बुद्धि। इस प्राण के द्वारा जो हमारा जीवन का विवेक है, यानी कि जो हमें, विवेक का मतलब कॉन्शियस, जो इस कॉन्शियस है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आप समझिए, मैं आपको पूरी बात क्लियर करूंगा। जीवन का विवेक और बुद्धि यानी कि प्राण, और शरीर यानी जीवन जीने के लिए जो अभिलाषा और जो शारीरिक आनंद होता है वो शरीर से होता है। और ये दोनों ही नाशवान है, ये दोनों ही नाशवान है। प्राण और शरीर नाशवान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्राण नहीं रहता तो शरीर नष्ट हो जाता है, प्राण का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये दोनों नाशवान है। दुनियावी बुद्धि हम जानते हैं नाशवान है, दुनियावी कॉन्शियस नाशवान है, लेकिन और शरीर के कार्य वो भी नाशवान है। शरीर भी खत्म हो जाएगा, प्राण भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम कुछ गलत करने जाते हैं, हम कुछ गलत कार्य करने जाते हैं, तो हमारे मन से दो आवाज आती है, दो आवाज आती है। एक आवाज की तू इसे कर, और एक आवाज आती है इसे मत कर। आपके जीवन में जरूर आया होगा, अगर आप पूरी तरह से शैतान के कब्जे में नहीं है तो। अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आपका मन कचोटेगा कि ये गलत हो गया। तो कैसे हो गया? एक मन कहेगा नहीं नहीं ठीक है यार इसे करना, एक मन कहेगा नहीं इसे मत कर, ये गलत है। और इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हम जब रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय को और उसके 18वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि हमारे मन में, हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, जिस कारण से हम चाहते तो हैं अच्छा करना, लेकिन अच्छा नहीं कर पाते हैं, और अपने शरीर के हाथों बिक करके हम वो गलत काम कर देते हैं। तो यहां जो दो आवाजें आ रही हैं वो आ रही हैं, एक आ रही है प्राण और शरीर की, और एक आ रही है आत्मा की, जो परमेश्वर के स्वरूप में है। प्राण और शरीर कह रहे हैं कि नहीं कर, तुझे ये करना है, तुझे ये शरीर में आनंद मिलेगा, अरे तुझे ये व्यभिचार करना है, तुझे सुकून मिलेगा, अरे तू ये काम कर ले, चोरी कर ले तो पैसा मिल जाएगा, तू बेईमानी कर ले, तू लग्जरियस लाइफ, क्योंकि शरीर को वो आनंद चाहिए ना। लग्जरियस किसको चाहिए? आत्मा को नहीं, शरीर को चाहिए और प्राण को, ताकि हमारा जीवन ज्यादा दिन तक सुखी रहे। तो प्राण और शरीर ये हमें उकसाते हैं, और इस प्राण और शरीर पर ही मेरे प्यारे भाई बहनों उस शैतान का कब्जा होता है, उस शैतान का कब्जा होता है। आंतरिक मनुष्य तत्व पे नहीं होता, पर उस प्राण और शरीर पे, क्योंकि वो प्राण की बातें यानी जीवन के, बुद्धि क्या करेगा? बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। बुद्धि में हमारे क्या बातें आ रही? तर्क आ रहे हैं। कभी कभार देखा होगा ना, परमेश्वर के विरोध में, बाइबल के विरोध में बहुत सारे तर्क निकल के आ रहे हैं। ये तर्क, वो तर्क, ये तर्क, वो तर्क, ये बुद्धि को बिगाड़ने वाली बातें हैं। और रोमियो पहले अध्याय में ही हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान बनाकर वो मूर्ख बन गए, और परमेश्वर की महिमा को नाशवान जो है वस्तुओं को, चौपायों को और मनुष्यों को दे दिया।
तो शैतान इन बाहरी मनुष्य तत्वों पर कब्जा करके क्या करता है, कब्जा करके इन्हें भरमाता है, इनमें अभिलाषाएं जगाता है, इनके अंदर गलत सोच लेकर के आता है। लेकिन उसमें भी एक हमारा अंदर का जो भीतरी मनुष्य तत्व है वो क्या करता है, भीतरी मनुष्य तत्व हमें बचाता है, हमें अंदर से, हमें उससे लड़ाई, उससे वो लड़ता है। अभी हम इसके विषय में भी पढ़ेंगे, उससे लड़ता है। तो शैतान हमारे भीतरी मनुष्य तत्व पे कब्जा नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारे शरीर पे कब्जा, हमारी लालसाएं जगा रहा है, हमारी अभिलाषाएं जगा रहा है वो हमारे ऊपर। क्योंकि वो किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे माइक्रोवेव की तरंगे हैं, वो हीट जनरेट कर रही हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही, वैसी शैतान अभिलाषाएं जनरेट कर रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? वो शरीर और प्राण पर उसने क्या किया है, कब्जा किया हुआ है, और वहां पर भी वो उकसाने की कोशिश करता है शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को, आंखों की लालसाओं को, अभिलाषाओं को। लेकिन जो भीतरी मनुष्य तत्व है मेरे प्यारे बहनों, भीतरी मनुष्य तत्व क्या कर रहा है, उस बातों से चिढ़ रहा है, उस बातों से उसे जो है अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वह परमेश्वर का क्या है, स्वरूप है। लेकिन क्या होता है मेरे प्यारे बहनों, जब हम प्राण और शरीर की सुनते हैं, प्राण और शरीर की जब सुनने लगते हैं तो हमारा आत्मा भी इसमें सुकून पाने लगता है। हमारा आत्मा, जो हम आत्मा को दबा दबा के हम अपने प्राण के कॉन्शियस में सुकून पाने लगते हैं, और हम बाहरी बातों को, जिस पर शैतान ने कब्जा किया है, उसको लेकर के अपने आत्मा की बातों को दबाना शुरू कर देते हैं। और यही वो मूवमेंट होता है मेरे प्यारे बहनों, यही वो मूवमेंट होता है जब शैतान जिस फिराक में रहता है वो चीर फाड़ खाता है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको वो चीर फाड़ खाए। और मेरे प्यारे बहनों, वो ये देखता है कि कौन सा व्यक्ति किसकी सुन रहा है। मेरे पास क्या है, शरीर भी है, प्राण भी है, और मेरा आत्मा भी है जो परमेश्वर के स्वरूप में है। लेकिन अब मैं सुन किसकी रहा हूं, शरीर की सुन रहा हूं तो मैं शरीर जैसा हो गया, प्राण की सुन रहा हूं तो मैं प्राण जैसा नाशवान, आत्मा की सुन रहा हूं तो मैं उनको क्या करूंगा, इन चीजों को मारने की कोशिश करूंगा, इन चीजों के ऊपर हावी होने की कोशिश करूंगा। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक हम पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो फिर व्यवस्था के अधीन नहीं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बहनों, समझ में आ रहा है। हमारा भीतरी मनुष्य तत्व पर उसका कोई कब्जा नहीं है। वो आज भी क्या है, हमें उभारने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपने प्राण और शरीर को प्रबल करके आत्मा को दबा देते हैं। आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा के जो फल है, उसके जो चिन्ह है, उन्हें दबा करके हम प्राण और शरीर के बातों को ऊपर लेके आते हैं। आप गलातियों यहां 5वें अध्याय 19वें वचन से पढ़ सकते हैं, वो सारे शरीर के काम वहां पर लिखे गए हैं। तो क्या है, शैतान इस तरीके से काम करता है, शैतान इस तरीके से करता है। और मेरे प्यारे बहनों, मैं साइंस की भाषा में अगर आपको समझाना चाहूं, क्योंकि साइंस भी इस बात को कहता है, ये ऐसा नहीं कि केवल बाइबल में लिखा है, साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है। साइंस की भाषा में कहें तो हमारे 2 कॉन्शियस और 2 मेमोरीज होती हैं। हमारे ब्रेन में 2 कॉन्शियस और 2 मेमोरी होती हैं, जिसे हम आउटर कॉन्शियस और मेमोरी का और इनर कॉन्शियस और मेमोरी कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बहनों, आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कॉन्शियस क्या है, हमारा विवेक, जो हम जागे हुए हैं, हम सावधान रहते हैं, उसे विवेक कहते हैं। तो जब हम सोते रहते हैं तो क्या हम करवट नहीं लेते? रात को हम कितनी बार करवट लेते हैं हमें पता ही नहीं। कहीं अगर कोई मच्छर ने काट लिया तो वहां पर हम सहलाते भी हैं, कहीं खुजली है तो वहां वो भी करते हैं, ठंड लग रही तो चादर भी ओढ़ लेते हैं, गर्मी तो चादर हटा लेते हैं। लेकिन सुबह तक क्या आपको वो याद रहता है कि हमने कितनी बार चादर उड़ाई थी, कितनी बार हमने चादर हटा ली थी, कितनी बार हमने करवट बदली, कितनी बार सर के नीचे तकिया लगाया? नहीं रहता ना। ये कौन करता है? ये कौन करता है? हम तो सो रहे होते हैं, तो ये कौन करता है? उस वक्त केवल बाहरी जो आउटर कॉन्शियस है, जो शैतान के कब्जे में, वो सो रहा होता है, लेकिन इनर कॉन्शियस जगा होता है, इनर कॉन्शियस जगा होता है। और जैसे मेमोरी की बात करें हम, एक इनर मेमोरी होती है और एक आउटर मेमोरी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कितने लोग आपको दिखाई देते हैं, कितने लोग आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आप उनको हमेशा याद नहीं रखते हैं। आप उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर अगले दिन दिखाई दे तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि हमें दिखे भी थे। लेकिन ऐसे ही हमारी जो लैंग्वेज हमने जो बचपन से सीखी वो हम कभी नहीं भूलते। चाहे हमारी याददाश्त भी चली जाए तो भी हम बोलना नहीं भूलते, अपनी मातृभूमि की भाषा नहीं बोलते। वो हमारे इनर मेमोरी में जाती है, वो हमारे इनर मेमोरी में जाती है। तो मेरे प्यारे बहनों, एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, वो समझ सकते हैं, बड़े पढ़े लिखे भाई बहन समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, रैम मेमोरी और रोम मेमोरी, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों मेमोरी में फर्क होता है। रैम वो होती है जब तक हम काम कर रहे हैं तो वो मेमोरी चलती रहती, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसमें वो बनी रहती है। लेकिन जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे
तो बाई चांस लाइट चली गई या कुछ और बात हो गया, फाइल बंद, तो वो सारी मेमोरी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उससे हमने कंप्यूटर में डाल दिया, उसे जो रोम में डाल दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो परमानेंट उसमें मेमोरी सेव हो जाती है। तो वैसे ही मेरे प्यारे बहनों, ये जो शैतान है, ये भारी चीजों पे क्या करता है, अटैक करता है, भारी चीजों को अपने भरमाने की कोशिश करता है। संसारिक है ना, तो संसारिक बातों को लाने की कोशिश करता है, वो भरमाता है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यदि हम आत्मा के चलाए चलें, यदि हम आत्मा के उभारे जाए चलें, तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं मेरे प्यारे बहनों, कि हम अपने अंदरी भीतरी मनुष्य तत्व को प्रबल करके भारी मनुष्य तत्व को काट डालते हैं, दबा डालते हैं, तब ये शैतान हमारे पीछ में से भाग जाता है। कैसे भागता है, देखिए रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसके 18वें वचन में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में नहीं बन पड़ते हैं। यानी हमारे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। लेकिन यह बहुत बड़े भाग्य की और बहुत बड़ी भाग्यशाली होने वाली बात है कि अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें अनाथ नहीं छोड़ा, और हमारे हृदय को उसने ऐसा हृदय दे दिया जो पवित्र आत्मा के हृदय से मैच करता है। अब हम क्या करते हैं, हमारा आत्मा पहले जो दुर्बल था, हमारा आत्मा जो पहले अपने शरीर के हाथों बिक जाता था, अब हमारा आत्मा पवित्र आत्मा की सहभागिता से प्रबल हो जाता है, प्रबल हो जाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने कई बार सुना होगा ना, कितनी गवाहियां आती हैं कि मैंने जब से प्रभु को ग्रहण किया मेरा जीवन बदल गया। पहले मैं ये चीज नहीं छोड़ पाता था, शारीरिक अभिलाषाएं नहीं छोड़ पाता था, कुछ नहीं हो पाती थी, लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु को ग्रहण किया, जैसे ही मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, मुझ में सामर्थ आया। क्यों आया? क्योंकि अब उसके हृदय में अच्छी वस्तु वास कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, अंदर का जो भीतरी मनुष्य तत्व है उसे उभार रहा है कि नहीं, परमेश्वर के गुण प्रकट करो, नहीं पवित्र आत्मा का फल के जो चिन्ह है वो प्रकट करो, नहीं परमेश्वर ने ये गलत ठहराया है, नहीं इसको तुम्हें नहीं करना। वो हमें अंदर से क्या कर रहा है, और शरीर और प्राण को वो दबा रहा है। देखिए आगे पढ़ेंगे, इफिसियों 6 उसके 13वें वचन में, इफिसियों 6 अध्याय 13वें वचन में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आत्मा के हथियार वहां पे लिखे, आत्मा के हथियार से अपने आप को तैयार कर लो, भीतरी मनुष्य तत्व को क्या कर लो, प्रबल कर लो, भीतरी मनुष्य तत्व को प्रबल कर लो, तो ये भारी मनुष्य तत्व पर अपने आप कब्जा हो जाएगा। शैतान फिर क्या होगा, देखिए याकूब उसके 4 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अंदर भीतरी मनुष्य तत्व के साथ परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपके जो बाहरी अंगों में वो जो लालसाएं उत्पन्न करना चाह रहा है, अभिलाषाएं उत्पन्न करना चाह रहा है, वहां से वो भाग जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस शरीर का न्याय नहीं होगा, इस प्राण का न्याय नहीं होगा, हमारे आत्मा का न्याय होगा। और यही आत्मा है जिसका पुनरुत्थान होगा, हमारे उस व्यक्तित्व का पुनरुत्थान होगा, जो जिसने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिसने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आत्मिक हैं, हमें आत्मा में होकर चलना है, हमें अपने आत्मा में खरोच नहीं लगानी है। शरीर मर जाएगा, प्राण चला जाएगा, लेकिन आत्मा जीवित है, और वो हमेशा जब परमेश्वर उसे दोबारा से जलाएगा तो या तो दंड के लिए या फिर अनंत जीवन के लिए। तो जो काम शरीर से हम कर रहे हैं उसका भुगतान कौन करेगा? उसका भुगतान आत्मा करेगा। इसीलिए आत्मा क्या कहता है, अंदर से क्या करता है, आत्मा इन बातों के लिए हमें बार बार क्या करता है, बताता है कि नहीं ये मत करो। कई बार जैसे वचन में लिखा है ना कि मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन मुझसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर के हाथों बिका हुआ हूं, मैं शरीर के अंगों के हाथों बिका हुआ हूं। हमें इनको क्या करना है, इन पे अपने आप को प्रबल करना है, शैतान के हर एक वार से अपने आप को प्रबल करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ऐसा ही शैतान जो है, उसकी आत्मिक सेनाएं जो कि इनविजिबल होकर के इधर उधर घूमती हैं, वो हमारे भारी मनुष्य तत्वों पर कब्जा करती हैं। और कई बार हमारे कॉन्शियस में, जो सब कॉन्शियस जिसे हम आउटर मेमोरी और कॉन्शियस बोलते हैं, उस पर भी कब्जा करके वो गलत गलत सपने दिखाना, बहुत सारी ऐसी चीजें कराना, हमें वो क्या करते हैं, उसमें भरमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा इनर जो मेमोरी है, उसमें जब परमेश्वर अपने दर्शन, अपने स्वप्न देता है, तो हम क्या करते हैं, उनसे सचेत होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अगर ये जानना है कि ये जो सपना है ये इनर कॉन्शियस का है या हमारे बाहरी कॉन्शियस का है, सबसे बड़ा तरीका उसका ये है, जिस सपने में आप डर जाओ, जिस सपने में आपको बुरी चीज दिखाई दे, जिस सपने में आपको गलत बातें दिखाई दे, वो बाहरी मनुष्य तत्व का, यानी उन ऊर्जा का, उस शैतान का प्रभाव है जो हम पर डाला जा रहा है, ताकि हम क्या करें, हम अपने रास्ते से भटक जाएं। लेकिन जिसमें
जिसमें हमें अजीब दर्शन हो, जिसमें हमें सुकून हो, हम वहां डरे नहीं, हम आनंद की प्राप्ति करें, हमें एक अलग सा दर्शन मिले जिसमें हमें कोई हानि नहीं दी जा रही, तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की ओर से दर्शन हो सकता है। लेकिन उसको भी ऐसा ना माने, उसको भी चिन्ह मांग करके परमेश्वर से क्या करें, पूरी तरह से उसे पक्का करें कि हाँ, ये दर्शन परमेश्वर तेरी ओर से है। नहीं, बहुत बार मैं देखता हूं हर एक सपने को लेकर के लोग क्या करते हैं, उसको दर्शन समझने लगते हैं, लेकिन नहीं, बाहरी मनुष्य तत्व पर और बाहरी थॉट्स पर शैतान कब्जा कर सकता है, लेकिन वो हमें रिमोट कंट्रोल की तरह चलाता नहीं, क्योंकि चलाने वाला कौन है? भले ही शरीर की अभिलाषा शरीर कर रहा है, अरे व्यभिचार करना है, अरे शराब पीनी है, अरे ये करना है, लेकिन उसकी अनुमति कौन दे रहा है? उसकी अनुमति कौन दे रहा है? उसकी अनुमति आत्मा ही देगा। जब तक आत्मा ये नहीं कहेगा कि जा उठा और बोतल खोल और पी, तब तक वो व्यक्ति नहीं पिएगा। आत्मा जब तक उसको ये परमिशन नहीं दे देगा कि जा करके ये गलत काम कर, जब तक वो प्राण और शरीर नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है, हम अपने आत्मा को दबा देते हैं। अपने जो प्राण के जो कॉन्शियस है, हमारे प्राण का कॉन्शियस और जो बुद्धि है, उसके द्वारा हम आत्मिक बातों को दबाकर, अपनी अच्छी बातों को दबाकर हम बुरी बातों की ओर चले जाते हैं, क्योंकि हमें शरीर की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, शरीर का आनंद, शरीर के अभिलाषाओं का आनंद, ये सारी चीजें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में लाकर, अपने अंदर की आवाज को पहचान करके उसे प्रबल करके अपने शरीर पर हम इस शैतान पर क्या कर सकते हैं, इस शैतान पर हम प्रबल हो सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा, हम जिसके अधीनता में चलेंगे उसी की तरीके का प्रतिफल हमें मिलेगा। यदि हम आत्मा की अधीनता में चलेंगे तो हमें आत्मा के द्वारा अनंत जीवन का प्रतिफल मिलेगा। यदि हम प्राण और शरीर की अधीनता में चलेंगे, जिस पर कब्जा और भरमाने का कार्य शैतान कर सकता है, तो जैसे शैतान जो है गंधक की झील में जाएगा, प्राण नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही हमारा आत्मा भी उसके प्रतिफल में गंधक की झील में दूसरी मृत्यु के लिए डाल दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीन कर दो, पूरी रीति से अधीन कर दो, अपने भीतरी मनुष्य तत्व को प्रबल कीजिए। और ये किस बातों से होगा? निरंतर अपने आप को, अगर निरंतर हमारे बुद्धि में, हमारे प्राण की बुद्धि में अगर गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो अच्छी थॉट्स, इसलिए तो कहते हैं ना, संगति में रहो, चर्च जाओ और परमेश्वर का वचन पढ़ो। क्यों? इससे अच्छी थॉट्स मिलती हैं, आत्मा की थॉट्स मिलती है, जिससे वो स्ट्रांग होता है। अपने आप को इस बात के लिए, जब शरीर आपको ललसाए व्यभिचार के लिए, तो अपने आप को इस बात के लिए अपने आप को तैयार करो, नहीं, ये गलत है, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर के संतान हूं, अब मैं प्रभु में होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे नाश नहीं होना। इन बातों से अपने आप को क्या करना है? भीतरी मनुष्य तत्व को उभारना है, ताकि संसारिक ये जो हमारी लालसाएं और ये जो अभिलाषाएं वो हम पर प्रबल ना होने पाए। जो लगातार शैतान इस फिराक में रहता है कि कब वो हमें चीर फाड़ खाए, हमें कब चीर फाड़ खाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने उसे अलाउ कर दिया, यदि हमने जरा सी भी अपनी अंदर कोई ढील दे दी, तो शैतान ऐसे अंदर घुस करके क्या करेगा? हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए चारों तरफ से दरवाजे बिल्कुल टाइट बंद, शहर पनाए, आत्मिक शहर पनाए, बाउंड्री वॉल को कसकर रखिए, ताकि किसी भी तरीके से शैतान उससे भेदने ना पाए और हमारे आत्मिक जीवन को वो नष्ट ना करने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से ये काम करता है, और इस तरीके से जो मनुष्य पूरी तरह से उसके कब्जे में आ चुके हैं, पूरी तरह से उसके भरमाने में आ चुके हैं, शरीर के गुलाम हो चुके हैं, उनके द्वारा भी वो क्या करता है? दूसरे भाई बहनों को क्या करता है? भरमाने की कोशिश करता है। उनके सामने बड़े बड़े स्टेटस, बड़े बड़े अश्लील कपड़े और बड़ी बड़ी बातें उनके बीच में वो करवाएगा। तो उससे क्या होगा? दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होंगे, अभिलाषाओं से अट्रैक्ट होंगे, शरीर की बातों से अट्रैक्ट होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से शैतान कार्य करता है। वो हर जगह उसकी आत्मिक सेनाएं हर जगह है, और वो एक पूरे रीति से वो हम मनुष्यों को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विरोध में करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं शैतान ये चाहता था कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तुल्य कर लूं, अपने सिंहासन को उसके भी सिंहासन से बड़ा कर लूं। वो घमंड में चूर था, और उसने उसी घमंड में आकर अपने आप को भी क्या किया? नाश होने का कारण बनाया, और समस्त मानव जाति को भी वो क्या करना चाहता है? परमेश्वर से दूर करना चाहता है, ताकि उसका साम्राज्य इस धरती पर स्थापित होने पाए। तो अपने भीतरी मनुष्य तत्व को प्रबल कीजिए, अपने आत्मा को प्रबल कीजिए, और उसके द्वारा परमेश्वर के हथियार, जो आत्मिक हथियार हैं, उन्हें अपने अंदर बांध करके शैतान का सामना करके उसका मल्ल युद्ध करें और उसे अपने सामने से भगा दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आपको आज के संदेश में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप अच्छे से समझने पाए होंगे। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए विश्वास में प्रबल होते जाइए। और यदि ये मैसेज आपको अच्छा लगा है और चाहते हैं कि और दूसरे लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे, तो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा
लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और एक हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है मेरे प्यारे भाई बहनों, विनम्र निवेदन यह है कि कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल में कमेंट ऑफ नहीं है। मैं बहुत खुश होता हूं, चाहे अच्छा बुरा जैसे भी कमेंट मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जो बात कही है लोगों को समझ में आई है, या फिर कोई कमी रह गई है तो लोगों को मैं आगे चल के और अच्छे से समझा पाऊं। तो प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।